हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने टाइम का सही से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे और हमारे साथ अभी तक आप बने हुए हैं। ये मैं बहुत खुशी कि आपके पास इतना पेशेंस है, इसको हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि टूडे ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे आपकी मैथ्स की बेसिक सीरीज़ चल रही है और उसको आपको डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ चीज़ों को देखना है, सीखना है, खुद से सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग करना है और आपको हमारे साथ बने रहना है। मैंने फिर से कहा है कि टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपने YouTube पे जो कंटेंट देख रहे हैं वो कोशिश कीजिए आपकी ऐसी हैबिट बने YouTube पर ताकि आप अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करो, गंदी चीज़ों को कंज्यूम मत करो, क्योंकि हम जैसा कंज्यूम करते हैं वैसे ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो अगर आपका कंजम्पशन ही रॉन्ग होगा तो आपका जो थॉट्स प्रोसेसिंग होगा वो ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगा कि आपकी फिर लाइफ कैसे सराउंडिंग्स हो रही हैं, वो आप खुद देख सकते हो। तो आपको अपनी हैबिट्स पे, अपने कंटेंट पे जो आप कंज्यूम कर रहे हो उस पर ध्यान देना है और हमारे साथ बने रहना है। बेसिक्स लेक्चर चल रही है, वो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो बच्चे मैथ्स को सीखना चाहते हैं और कुछ कारण की वजह से रिसोर्सेज की कमी या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड ना कर पाने के कारण वो अपने मैथ्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज हैं या फिर उन्हें लगता है कि उनको नहीं आता है। तो ये सीरीज़ उन तक तो खास कर पहुँचनी चाहिए और वो काम बेसिकली आप ही लोगों का है, क्योंकि ह्यूमैनिटी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो मेरे से जुड़े हैं उनके अंदर ग्रैटिट्यूड हो। मतलब अगर आपके लिए कोई अच्छा कर रहा हो तो आप उसे अप्रिशिएट करो। यूट्यूब पे अप्रिशिएट करने का तरीका तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, वो आप सब जानते हो। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सिखाया था कि हम कैसे साइंस के मल्टीप्लिकेशन सिखाया। उसके बाद ऑब्ज़र्व आपने जो किया, जो हमने क्वेश्चंस किए कुछ ऐसे ऑब्ज़र्व किए साइंस को मल्टीप्लाई ब्रेक करते हुए, तो हमने ऑब्ज़र्व क्या ऑब्ज़र्वेशन थी। आज हम ऑब्ज़र्वेशन को देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे, फिर उसके बाद ऑपरेशंस की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि क्लोजर, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, इन्वर्स, इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये लेक्चर चलेगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑब्ज़र्वेशन हमने क्या किया, साइन मल्टीप्लिकेशन रूल तो आपने देखा ही होगा कि कैसा था। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देती हूँ चीज़ों को। ये था, रिकैप कर देते हैं। मैं जानती हूँ ये चीज़ें आपको काफ़ी ट्रिवियल लग रही होंगी कि यार ये क्या, ये तो पढ़ा है यार, बट फिर भी हमें पता है कि हमें सबको साथ लेके चलना है ना, क्योंकि सबका साथ होगा तभी तो सबका विकास होगा। तो पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव साइन बनाएंगे, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन बनाएंगे। मैम कॉस आप लोग तो समझदार हो, आप लोग को तो पता है पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव साइन बनाएंगे। हाँ, और फोर्थ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे पॉजिटिव साइन से तो पॉजिटिव साइन बनाएंगे, ठीक है। इतना हमने रिकैप किया था और फिर चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया था। ऑब्ज़र्व क्या किया था, क्या ऑब्ज़र्वेशन हमारी निकली थी, वो बात करते हैं। ऑब्ज़र्वेशन पे बात करते हैं पहले, ठीक है। मैं कोई आपको बुकिश तरीके से नहीं बताना चाहती कि मतलब रूल्स फिर एप्लीकेशंस फिर वगैरह वगैरह। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप खुद से चीज़ों को डेवलप करो, है ना। तो उसको हम कैसे करेंगे, पहले हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। प्रॉब्लम्स को देखकर ही ऑब्जर्वेशन आती है कि हमें हैंडल कैसे करना है चीज़ों को। तो हमने ऑब्ज़र्व बेसिकली ये किया कि मैम नेगेटिव साइन क्या कर रहा है। नेगेटिव साइन हमारे जो ब्रैकेट के अंदर, जिन्हें कोष्टक कहते हैं, उसके अंदर जो भी साइन है पॉजिटिव नेगेटिव, उनके नेचर को चेंज कर दे रहा है। यानी ब्रैकेट में अगर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो रहा है और अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो रहा है। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि मैम पॉजिटिव साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको एज इट इज़
मतलब जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो वो एज इट इज़ अपने फॉर्म में है। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया बेसिकली। तो इसको हम अपने पेन, अपने जो अपनी कॉपी अपने बनाई होगी उसको राइट डाउन कर लो कि नेगेटिव साइन जो होता है चेंज एंड चेंज, वो नेचर को मतलब ब्रैकेट्स के अंदर आपके जो भी नंबर्स होंगे जिस साइन के भी होंगे उनके नेचर को चेंज करता है। और आपका पॉजिटिव साइन जो है वो उनके नेचर को चेंज नहीं कर रहा। नेगेटिव है ब्रैकेट में तो नेगेटिव बन के बैठा हुआ है, ब्रैकेट खोलने के बाद पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव बना हुआ है। तो ये था कुछ, रुकिए, मतलब ये अगर ये कुछ ऐसे लिखा है और को से 30 ये देखिए पॉजिटिव साइन है, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है, ठीक है। पॉजिटिव साइन ने कुछ नहीं किया, वो उसके नेचर को बरकरार रखा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन बना रहा, ठीक है। 47 और यहाँ नेगेटिव साइन है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका मतलब नंबर बैठा हुआ है, जिस नेचर का बैठा हुआ है, उसके नेचर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यानी कि 47 माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस, तो ये हाँ, और 67 यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव नेगेटिव बताइए बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव आपके मतलब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, साइन नेगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा, अब आप तो नॉर्मली माइनस करना जानते ही हो, सेम साइन हमारा चुपके से एडिशन करेंगे और साइन देखेंगे, जो सेम साइन है तो वही लगा देंगे, और आपको यहाँ पे डिफरेंट साइन माइनस करेंगे और फिर देखेंगे किसका साइन बड़ा है, उसको फिर अपने आंसर में लगा देंगे। फिर यही आपको यहाँ पे भी करना है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमने देखी, ये ऑब्ज़र्व किया कि इसे हम अपने एकदम नॉर्मली लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं, एकदम बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी खुद के नोट्स, इट्स नॉट पब्लिश नहीं करनी है हमें इन चीज़ों को। तो ये हमारे खुद के समझने के लिए नोट्स बने हैं कि जब आपके पास पॉजिटिव देखिए, जब आपके पास पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव ऑपरेशन होगा, तब ब्रैकेट्स में उपस्थित नंबर्स के साइन चेंज नहीं होंगे या एज इट इज़ बने रहेंगे, या वो वही बने रहेंगे, जो मतलब वो जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना रहेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव बना रहेगा, एज इट इज़, यानी जैसे कि तैसे। ये आपको समझाने के लिए चीज़ें हैं, ये कोई आपके कॉपी किताब में एकदम जो आप एज अ प्रेजेंट करते हो वो हम क्लास 9 में देखेंगे प्रेजेंटेशन। यहाँ बस केवल आपको समझाने पे काम हो रहा है, समझाने पे। हाँ, एज इट इज़, जैसे कि तैसे बने रहेंगे, ठीक है। ये आपने ऑब्ज़र्व किया। फिर आपने दूसरी चीज़ ऑब्ज़र्व की, ये कि मैम नेगेटिव साइन, नेगेटिव
ऑपरेशन होगा तब ब्रैकेट्स में उपस्थित नंबर्स के साइन चेंज होंगे। ठीक है, चेंज होंगे यानी कि पॉजिटिव है अगर इस ब्रैकेट के अंदर तो वो निगेटिव हो जाएगा, अगर वो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मान लीजिए, अगर आप ऐसे दिखा अपने आप को समझा सकते हो, यहाँ अगर निगेटिव होगा ब्रैकेट्स में जो भी कोई पॉजिटिव मार्क्स का जो भी कुछ होगा वो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई निगेटिव है और वो निगेटिव नंबर ब्रैकेट के अंदर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये समझने के लिए है केवल। ठीक है, तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, ये ऑब्ज़र्व किया। नाउ अब हम दो रूल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, पहला रूल ये कहता है आपका सम ऑफ टू पॉजिटिव numbers is always a positive number. ये एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स हैं आपके, कोई नॉट लाइक बुकिश और पब्लिशिंग लैंग्वेज में नोट्स आपके नहीं हैं। ये बस केवल आपको समझाने के लिए कि आप क्विकली चीज़ों को जल्दी से जल्दी रिकैप करो और फिर अपने मेन टॉपिक्स पे आओ, यानी क्लास 9 पे आओ। तो ठीक है, अगर आपको लगे कि स्लो सीरीज़ चल रही है तो आप मुझे बताइएगा, ताकि हम कुछ चीज़ें जो ट्रिवियल आपको लग रही हैं उसको स्किप करते हुए आपको मतलब मेन टॉपिक्स बता सके। ठीक है, कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा टाइम इससे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है तो आप हमें बताइएगा कि हम अपनी सीरीज़ को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं, ताकि कुछ चीज़ों को स्किप करते हुए हम आपकी क्लास 9 में आ सके। हाँ, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स is always a negative number। ठीक है, ये दो रूल्स हैं आपके, और उन दो रूल्स को हम चलिए अपने कुछ आगे क्वेश्चंस में समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 25 प्लस 36। अब यहाँ देखो, आपके ये दो पॉजिटिव नंबर हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। पॉजिटिव नंबर साइन को चेंज नहीं करेगा, या एज इट इज़ बनी रहेंगी चीज़ें। तो आपके पास जो आएगा 5 + 6 11, 1 कैरी, 2 + 3 5, 5 में 1 कैरी 61। तो देखिए आपके पास क्या आया, पॉजिटिव नंबर आया। दूसरा अप्लाई करते हैं, दो नेगेटिव नंबर्स ऐड होंगे। तो ठीक है, देखिए दो नेगेटिव नंबर्स जब ऐड होंगे तो देखिए पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज मतलब नहीं होगा, या फिर एज इट इज़ बना रहेगा। तो -37 -39। ठीक है, ऐसे। अब देखिए मैंने कहा था
आप घूम फिर के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कर लो, लास्ट में इसी स्टेज पे आके रुकोगे और बोलोगे मैम सेम साइन है, सेम साइन है, तो हम मन ही मन ऐड कर लेंगे और कौन सा साइन दोनों के पास सेम है, नेगेटिव साइन सेम है, तो वही आपके आंसर में आ जाएगा। 7 + 9 7 + 9 16 और 3 + 3 7 होगा, 1 कैरी था आपका, तो ये आपका 76 हो गया, -76। तो क्या बोल रहे हो आप लोग, सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स इज नेगेटिव नंबर। तो ये 2 रूल्स थे आपके, और जो आपको थर्ड रूल में बताने वाली थी वो वही है कि मतलब आप जब 2 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो बस साइन क्या होगा, आपका जो मेन ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, और साइन कौन सा डोमिनेट करेगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बस हमने पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं आपका वो इंटीजर्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को कॉम्बो बनाते हुए आपकी ऑपरेशन जो हैं आपकी पॉजिटिव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो आपकी मल्टीप्लिकेशन में आएंगी ना, इसमें थोड़ी आएंगी। हाँ, तो इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। इसे हम आप अभी करिएगा, तो और मेरा होमवर्क आपके लिए ये होगा कि आप इसे होल नंबर से अप्लाई करो। होल नंबर तो आप जानते हो। ठीक है, तो रुकिए मैं पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। इसे हम खुद से बना रहे हैं, ठीक है, ये हम खुद से बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बॉक्स है, इसमें हम फिल करते जाएंगे चीज़ों को। यहाँ पे आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए कर लेते हैं। इंटीजर से बात हो रही है कि मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, रुकिए, ठीक है, इंटीजर से बात हो रही है बेसिकली ये। तो यहाँ पे हम अपना ऑपरेशन लिख देते हैं। ऑपरेशन जो हम पढ़ेंगे, क्लोज़र पढ़ेंगे। क्लोज़र मतलब ये होता है कि आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हो, हम तो भी यहाँ पे इंटीजर्स में काम कर रहे हैं ना, तो हम जिसके अंदर काम कर रहे हैं, तो ऑपरेशन लगाने के बाद हमें वही चीज़ें मिल रही हैं, तो हम बोलेंगे कि ये ऑपरेशन उस सिस्टम के लिए क्या है, क्लोज़र है ना। क्लोज़र मतलब जो करीब हो, और करीब मतलब हम उन ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद हमें उसका करीबी आंसर मिल रहा है। करीब मतलब उसका करीबी कौन हो सकता है, वो वही हो सकता है, तो क्लोज़र ये कहता है। फिर हम बात करेंगे एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव इनकी हिंदी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। क्लोज़र मतलब मेरे ख्याल से होगा, चिंता मत करिए, मैं बता दूंगी। क्लोज़र मतलब टेंशन मत लीजिए, मैं बताऊंगी। एसोसिएटिव मतलब क्रम विनिमय होता है ना, कोई बात नहीं, हम इस पर भी बात करेंगे। आप हिंदी माध्यम वालों टेंशन मत लो, इससे बात करेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव हो गया। तो ये हम इससे बात करेंगे, ये हम बॉक्स अपना फिल करेंगे। एसोसिएटिव हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी लिख देते हैं केवल, आइडेंटिटी, फिर आइडेंटिटी हो गया इन्वर्स, फिर कॉम्यूटेटिव मीन्स ऑर्डर, यानी कि आप इन्हें या ऐसे प्लस करो या ऐसे प्लस करो। अगर सेम चीज़ आ रही है
तो वो आपका होगा कम्यूटेटिव। क्या होगा? कम्यूटेटिव। क्या होगा? कम्यूटेटिव। ठीक है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा लग रहा है कि क्या करने वाले हैं, डरिए मत, वही सिंपल प्लस माइनस ही करेंगे, बट हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये ऑपरेशन इन चीज़ों को सेटिस्फाई कर। एसोसिएटिव क्या है अभी इसको भी बताएंगे। तो ये कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, हाँ, ये इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है। इंटीजर, तो आपका ये ऑपरेशन जो होगा ऑपरेशन, ऑपरेटर लिख दिया मैंने, देखो ऑपरेशन लिखना था मुझको, तो ऑपरेशन, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम एडिशन वाले ऑपरेशन की बात करने वाले हैं, एडिशन। ठीक है, इसको हम डिफरेंट आप ये लिखते जाना और मैं मिटाते जाऊंगी, फिर टिक लगाती जाऊंगी कि देखिए, मतलब ये क्लोजर, मतलब ये अगर मैं दो इंटीजर्स को लूँ, ठीक है, एडिशन की बात कर रहे हैं, मैंने दो कोई भी इंटीजर्स ले लिए, -30 प्लस एडिशन है, एडिशन है वो लगेगा ऑपरेशन, क्योंकि हम एडिशन ऑपरेशन ले रहे हैं ना, और कोई भी दो इंटीजर ले लिया ना, तो मैंने -30 ले लिया और -45 ले लिया। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या है? बेसिकली पॉजिटिव एडिशन ऑपरेशन है। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं, देखिए क्या आंसर आएगा। पॉजिटिव है तो साइन एज इट इज रहेगा, सेम साइन तो ऐड करेंगे और साइन वो लगाएंगे जो दोनों में सेम हो। 7.5 आ गया, देख रहे हो, अभी 7.5 आ जाता ना तो ये आपका क्लोजर ना होता, ये पेन की निप टच हो गई थी। हाँ, तो मैं -75 आया, -75 आया, और -75 क्या आपका इंटीजर है? यस मैम, -75 आपका इंटीजर है। तो इसका मतलब ये कि आपका एडिशन जो है वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप आँख बंद करके क्लोजर लॉ पे टिक मार दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव, ठीक है, हमें बस केवल टिक मारते जाना है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है, मैं आप अपने अब कॉपी में लिखते जाना, मैं यहाँ लिख के नहीं बता रही हूँ क्योंकि इट्स नॉट अ लाइक PDF टाइप नोट्स, इट्स जस्ट टू आपको ये डिलीवर करने के लिए, कि आपको अंडरस्टैंडिंग डिलीवर करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, AB + C = A + B + C, ये आपका एसोसिएटिव लॉ कहता है। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि इस ग्रुप में, ब्रैकेट्स के अंदर ग्रुपिंग कर दी हमने, इसको भी ग्रुपिंग कर दी। अगर मैं A को इस ग्रुप के साथ ऐड करूँ, ठीक है, या मैं इस ग्रुप को, देखो नंबर वही रहेंगे, A भी वही है, B भी वही है, C भी वही है, A भी वही है, B भी वही है, C भी वही है, ऑपरेशन भी आपका वही है। ठीक है, ऑपरेशन भी आपका वही है, बट यहाँ पे ग्रुपिंग अलग हो गई। पहले आपके इस साइड में इनको हमने ग्रुप किया, फिर दूसरी साइड में हमने इन दो नंबर को ग्रुप किया, और ऐसे करने पे क्या ये आपके इंटीजर्स इसको फॉलो करेंगे प्लस ऑपरेशन के साथ? अगर करेंगे तो आप ये कहोगे कि ये एडिशन ऑपरेशन जो है वो इंटीजर्स के लिए क्या है? एसोसिएटिव है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? देखते हैं। ये लिख लिए, आप ये लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए चीज़ों को कर रहे हैं। कोई आपको लिखना है, मैं तो बस केवल समझा रही हूँ चीज़ों को। मैंने यहाँ पे दो इंटीजर्स ले लिए हैं आपके, ये दो इंटीजर्स ले लिए, ठीक है, -2। अब साइन के साथ लिखना है, साइन के साथ, ठीक है, -2। पहले मैंने इन दोनों को ग्रुप किया, ठीक है, ये ग्रुप किया, ब्रैकेट्स के अंदर ये -2 है, ब्रैकेट के अंदर ये +2 है, 5 है, और फिर प्लस ऑपरेशन प्लस लग रहा है। अब यहाँ पे हम नंबर्स को
ब्रैकेट्स में लिखेंगे, क्योंकि ये साइंस के साथ अब लिखे जा रहे हैं ना, तो उन्हें ब्रैकेट्स में हम इसलिए लिख देते हैं ताकि गुच पुच ना हो, है ना। गुच पुच मतलब अब जब सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी तो वो डिसऑर्डर में हो जाएंगी ना, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप एक ही प्लेट में दाल चावल मिला के रख दो, या फिर आप अलग एक कटोरी में दाल रखो और फिर अलग से चावल रखो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे साइंस को अलग करने के लिए मैथ्स में ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा -2 प्लस +5, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे अब ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। -2 + 5 प्लस ऑपरेशन चेंज नहीं करेगा, तो हमने पहले इसको सॉल्व किया। अभी बॉर्डर मास जब पढ़ेंगे ना तो फिर आपको बताऊंगे कि हम पहले ब्रैकेट्स को प्रायोरिटी देते हैं, अभी बताएंगे। -2 + 5 है, डिफरेंट साइन ऑपरेशन क्या लगेगा आपका, सब्ट्रैक्शन। साइन किसका डोमिनेट करेगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी। नाउ -7, ठीक है, प्लस साइन है, चेंज नहीं होगा, मतलब माइनस रहेगा। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन में लगेगा, और साइन किसका डोमिनेट करेगा मैम उसका साइन डोमिनेट करेगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखिए ये -4 आई है, मैंने पहले इनको ग्रुप किया, ठीक है, इनको ग्रुप किया। अभी इसको ध्यान दीजिएगा। नाउ अब मैं इनको ग्रुप कर रही हूँ, -2 प्लस ऑपरेशन लग रहा है, एडिशन पे काम कर रहे हैं ना। 5 प्लस -7, इसको आप जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि हमें देखना है कि क्या इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -2 है, ठीक है, यहाँ +5 है, प्लस चेंज नहीं होगा, +5 -7 डिफरेंट साइन, -2 आएगा क्योंकि साइन का डोमिनेट करेगा, -2, ठीक है। और मैम यहाँ पे देखिए मैम प्लस है तो मैम यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, -2 मैम डिफरेंट सेम साइन है तो मैम एडिशन होगा, और हम साइन किसका लगाएंगे, जो सेम साइन है। तो आप देख रहे हो -4 यानी कि एडिशन के लिए क्या हुआ बेटा, एडिशन के लिए आपकी जो चीज़ें क्या हुई, सेटिस्फाइड हुई। ये जो कंडीशन थी a + b एसोसिएटिव वाली कंडीशन में हम वो सेटिस्फाइड हुई, तो मतलब ये कि ये एसोसिएटिव लॉ जो आपका है वो क्या है, अपनी इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। देन यू कैन से मैम अब आप ग्रीन पेन से यहाँ पे टिक लगा दो, एडिशन के लिए लगा दिए बेटा। अब आगे फर्दर इनके बारे में हम बात करेंगे। आप अगर चाहो तो नेगेटिव अपने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए ट्राई कर सकते हो। हम आगे फर्दर इसी चीज़ों पे प्रोसीड करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज़ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ अलग से हम इस पे काम करें, क्योंकि चीज़ें आप ही के लिए हैं। अगर आपकी हमें सजेशन एडवाइस नहीं पता चलेंगी तो हम कैसे अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करेंगे। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और पढ़ते रहिए, अपने समय का सही से सदुपयोग कीजिए। मैं यही चाहूँगी कि भारत का जो भविष्य है वो आप ही लोग हों। अगर समय का यूटिलाइजेशन अपने कंटेंट पे ध्यान देना अगर आप लोग नहीं करोगे तो आई थिंक कौन करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।